दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी भी बात करेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग के संदर्भ में। देखिए, जेपीएससी के संदर्भ में बहुत सारे कॉल आ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, इस संदर्भ में मैं पहले भी बातें रख चुका हूं कि रिजल्ट जो है आपका कभी भी आ सकता है, लेकिन रिजल्ट को लेकर फाइनल मीटिंग अभी होनी बाकी है। सबसे पहली बात ये है दोस्तों कि अभी जो बातें हैं उसके अनुसार मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाने का चांस है। ठीक है, तो आप लोग कट ऑफ को लेकर पैनिक ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉलिंग जो है उसके पीछे यही कारण है कि बहुत सारे लोग कट ऑफ को लेकर परेशान हैं। आप लोग तैयारी करते रहें और रिज़ल्ट आपको 3 से 4 दिन में फाइनली देखने को मिल सकता है और रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है, ये भी बातें हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि अभी जो बातें चल रही है, और ख़ास करके मैं इस मुद्दे को इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि सरकार कह रही है कि अभी जो है कि इस वर्ष को हम नियुक्ति वर्ष बनाना चाहते हैं। तो ये वैकेंसी चूँकि पुरानी वैकेंसी है और वैकेंसी भी जो है 4 साल की वैकेंसी है और इसमें सीट की संख्या मात्र 252 दिया गया है, जो कि काफ़ी कम है। तो इसमें सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए, यह मेरा तार्किक विश्लेषण भी था। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 11वीं जेपीएससी का जल्द हम ला रहे हैं और उसमें विज्ञापन अच्छे खासे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो इससे प्रभावित होंगे उनको इसका अतिरिक्त लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनका उम्र सीमा ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मुख्यमंत्री जी को यह चाहिए कि इसमें जो है सीटों की संख्या को बढ़ाया जाए 7 to 10 जेपीएससी में, जिससे कि बहुत ज़्यादा लोग जो प्रभावित हो रहे हैं उम्र सीमा को लेकर, जो आगे जो फॉर्म नहीं भर पाएंगे उनके लिए राहत भरी कुछ खबरें हों, और ख़ास करके कट ऑफ जो है कि एक सीमा तक ही रहे, जिससे कि अच्छे लड़के जो हैं उन्हें तैयारी करने का मौका मिल पाए और वो भी जो है कि जेपीएससी में अपनी कार्य को करके झारखंड के जो है कि भविष्य को उज्जवल बनाएं और उनमें जो है कि उनका भी रोल हो झारखंड के विकासात्मक गतिविधियों में। इसीलिए मैं बार बार ये मांग जो है कि किया हूँ और ट्विटर अभियान भी इसको लेकर चलाया गया था। हमारी मंशा थी कि सरकार के पास यह आवाज़ पहुँचे, लेकिन जानबूझकर सरकार इसे दरकिनार कर रही है और पता नहीं क्या मानसिकता है कि 11th जेपीएससी में अच्छी खासी सीट होने के दावे किए जा रहे हैं। तो दावे करना अलग बात होता है, आप सीटें दे भी दीजिए 11th जेपीएससी में, लेकिन उसका लाभ तो इन उम्र के बच्चे को नहीं मिल पाएगा। इस कारण मेरी मांग अभी भी है कि 7 to 10 जेपीएससी में कम से कम 150 से 200 सीटें और जोड़ी जाए, जिससे कि झारखंड के छात्रों का भविष्य जो है कि सुरक्षित किया जा सके। इसी सभी बातों को आप लोगों के सामने रखना था। और मैं एक बात और कहूँगा कि जिन लोगों का भी पीटी में प्रदर्शन बेहतर हुआ है या फिर जिन्हें लगता है कि उनका रिजल्ट हो रहा है, वो अच्छे ढंग से तैयारी करते रहें और निश्चित रूप से आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जो है कि जल्द ही आएगा। और जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी चीज़ें हैं, समस्या हो रही है रिजल्ट बनने में, उसका निपटारा जल्द कर लिया जाएगा। और फिर सीटों के संदर्भ में जहाँ तक बढ़ने की सवाल है दोस्तों, देखिए इसमें एक मेरी मांग नहीं है, यह झारखंड के छात्रों की मांग थी। और बहुत सारे लोग इसको लेकर मजाक बनाते हैं कि सर सीट की संख्या अब क्यों बढ़ेगी। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आप लोग छात्र ही अगर यूनिटी में नहीं रहेंगे तो सरकार को तो मौका मिलेगा ही। और झारखंड में जो चीज़ें हो रही है वो नहीं है। अभी जो है नियमावली के नाम पे जो है जेएसएससी को लटका के रखा गया 7 साल तक। अभी कहा जा रहा है कि नियमावली बनकर पूरी तरह से तैयार है, लेकिन भविष्य में क्या होगा जेएसएससी के संदर्भ में यह भी अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी चीज़ें जो है बहुत सारी उसमें भी अभी भी विवादित है। और दूसरी नंबर बात मैं ये कहूँगा दोस्तों, जो जेपीएससी में जो चीज़ें हो रही है और छात्रों के भविष्य के साथ जो मजाक किया जा रहा है, और बहुत सारे छात्रों को जो है कि अवसर गंवाना पड़ा 6 जेपीएससी के बाद, सीधे जो है कि आपको 4-5 साल जो है कि अवधि को बढ़ा दिया गया उम्र को। तो ये चीज़ें तो 7 to 10 जेपीएससी में पर्याप्त आधार है कि आपको लिए तो 4 साल की वैकेंसी ही निकाली गई। तो आप लोग कहाँ किस न्यायालय में जा पाइएगा। और जिन लोगों का उम्र पार हो रहा है उनके लिए सरकार को चाहिए कि कम से कम 150 से 200 सीटें जोड़कर फाइनली तो रिजल्ट में थोड़ा विलम्ब हो जाए 8 से 10 दिन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रिजल्ट लेट आए, लेकिन अगर फाइनली सिलेक्शन 400, 450, 500 सीटों पे होगा तो इन्हीं बच्चों में होगा जो पीटी परीक्षा में शामिल हुए हैं। और उनके बेहतर भविष्य
के लिए जो है कि हम बातें कर रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि इस मांग को जो है कि छात्र रखें। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब मुख्यमंत्री ही संवेदनशील ना हो और सिर्फ मीडिया में आकर बयान देना कि कितनी नियुक्तियां कर ली गई और कितनी नियुक्तियां की जाएगी और इसे हम नियुक्ति वर्ष मनाएंगे, तो ये जो है कि आत्ममुग्ध होने के लिए तो अच्छी स्थिति मानी जा सकती है, लेकिन झारखंड के छात्र अपने भविष्य को लेकर सचेत हैं और उनके भविष्य को संजोने के लिए आज 7 to 10 JPSC में सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए। इस बात पे आज भी मैं कायम हूँ। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है कि सर आप ये बात को क्यों रख रहे हैं, दिक्कत क्या है झारखंड में, और अन्य लोगों ने इस बात को क्यों नहीं रखा, पहले क्यों नहीं रखा, हमसे पहले ही रख देते। मैं लास्ट समय में रख रहा हूँ तो मैं तो छात्रों की मांग पे ही रख रहा हूँ ना, मैं तो अलग से कुछ मांग नहीं रख रहा हूँ। और ये तो नहीं है कि ये बिहार के छात्रों की मांग है, ये झारखंड के छात्रों की मांग है, यूपी के छात्रों की मांग है। JSSC में जो बातें चल रही है कि अब स्थानीय लोगों को रोज़गार दिया जाए, तो इसमें कोई बड़ी उपलब्धि तो नहीं हासिल किया जा रहा है झारखंड में। ये तो वहाँ के छात्रों को लुभाने के लिए अच्छा स्कोप हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं JSSC के जितने भी ग्रुप हैं, JSSC के, JPSC के, वहाँ पर जो है BPSC का जो दरोगा का जो वैकेंसी आता है उसका आप जो है कि नोटिफिकेशन डालते हैं कि बिहार में अवसर आ रहा है। क्यों ऐसी स्थितियाँ बनी? क्योंकि नियमावली के नाम पर सिर्फ झारखंड में ड्रामा होता है और कुछ नहीं होता है। दिक्कत क्या है, 40% ओपन प्रतियोगिता भी होता और उसमें अन्य राज्य के भी लोग आते, तो इसमें बहुत ज़्यादा तो दिक्कत नहीं था। 40 में ज़्यादा वो 20%, 15% स्थान बनाते। लेकिन सिर्फ जो है कि स्थानीयता के नाम पर बार बार नियमावली को इधर उधर करना, और जो है कि वैकेंसी ही नहीं जब पूरा किया जाएगा तो झारखंड के छात्रों को भविष्य को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, इस पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि 7 to 10 JPSC में फ़िलहाल सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए और बढ़कर ही जो है कि रिजल्ट दिया जाए तो बेहतर होगा। ठीक है, सभी लोगों से मेरा अपील रहेगा कि इस बात को आप समझिए, और सरकार से खास करके आग्रह है कि इस मुद्दे को संवेदनशीलता से लिया जाए और झारखंड के छात्रों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।